भारत में अवैध रूप से काम कर रही एमटीएफई कंपनी का क्रेज लोगों में बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। नीमच में अवैध रूप से बड़े बड़े सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। ये सेमिनार नीमच में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हुज़ैफा जमाली द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। भादवा माता में बीते 3 दिन पहले 2000 लोगों का बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया, जहां पर हुज़ैफा जमाली 2000 लोगों को एमटीएफई कंपनी के बारे में संबोधित कर रहा है और सदस्य बना रहा है। लेकिन जब मीडिया में बयान देने की बात आ रही है तो अपनी ज़बान को हलक में उतार रहा है। ये कंपनी कैसे काम कर रही है हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। किसी भी तरह का प्रोग्राम करने के लिए या भीड़ एकत्रित करने के लिए प्रशासन की परमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन नीमच में अवैध रूप से काम कर रही इस कंपनी के लिए प्रशासन की कोई ज़रूरत नहीं है और प्रशासन आंख मूंद कर ये सब देख भी रहा है। इस मामले में जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने MP44 से चर्चा की है और कहा है कि हम इस मामले की जांच करवाएंगे कि इस तरह से अवैध रूप से बिना परमिशन किस तरह से सेमिनार आयोजित हो रहे हैं। कोई भी कंपनी भारत सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित नहीं है तो वह सरासर फर्जी कंपनी है। पहले भी कई कंपनियां आई और गई, ये कंपनी भी जाएगी। जानिए क्या बोले कलेक्टर दिनेश जैन। आपके माध्यम से ही मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इस तरह की कोई कंपनियां जो हैं लोगों से पैसा इन्वेस्ट करने के लिए काम कर रही हैं। तो मेरा लोगों को यही कहना है कि किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के पहले वेरीफाई करें कि वो RBI से रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, उनमें पैसा जमा करने का उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनमें कि ऑथेंटिसिटी नहीं होने के कारण बाद में लोगों को परेशानी में पड़ जाते हैं लोग। और इससे बचने का यही तरीका है कि आप अगर अपने पैसे कहीं लगा रहे हैं तो पहले वेरीफाई करें कि वो कंपनी को उस चीज़ को करने का लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है। और कोई भी जो कंपनियां हैं अगर एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा का आपको लाभ या लालच दे रही हैं तो ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें 5, 6, 8% से ज़्यादा कोई इंटरेस्ट मिल सकता हो। तो अगर कोई कंपनी ये दावा करती है कि वो आपके पैसे को 1 साल में 2 साल में दुगना कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो ऐसी कंपनियां पहले भी बहुत सारी आई हैं। उनका वेरिफिकेशन करना चाहिए, तभी लोगों को, जब लोग संतुष्ट हों, लोग अपने संस्थागत वित्त जो है फाइनेंशियल अपना फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है भोपाल में है, RBI की वेबसाइट है, उससे चेक कर सकते हैं। बगैर चेक किए, वेरीफाई किए किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना खतरा हो सकता है। इसलिए मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है कि आप इसके किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के पहले उसको वेरीफाई करें और उसका पुलिस से भी वेरिफिकेशन करवाएं ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो पाए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको शासन प्रशासन के ध्यान में लाना चाहिए। पहले उनको परमिशन लेनी चाहिए संबंधित SDM और थाना प्रभारी से। अगर वो कोई आयोजन करते हैं तो उनको अपनी सब डिटेल देना चाहिए, उनकी कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है, उसके कौन करता धरता है, ये सारा डिटेल होने के बाद ही उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहिए। हम लोग ज़िले में ये पता करेंगे कि अगर इस तरह का कोई कंपनियां कर रही हैं तो वो किस अधिकार से कर रहे हैं वैसा। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि लोगों का ऐसी कंपनी से सतर्क रहना चाहिए। लालच में आकर बिना जांच पड़ताल कहीं पर भी धन लगाना उचित नहीं है। ऐसे अवैध सेमिनार को लेकर प्रशासन से जांच करवाई जाएगी। जानिए क्या बोले विधायक दिलीप सिंह परिहार। पूर्व में भी कई कंपनियां आई, अभी चाहे MTF कंपनी हो या अन्य कंपनियां हो। मेरा तो जनता जनार्दन से यही निवेदन है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसमें ही आप लेन देन करें। और ये इस प्रकार की कंपनियां कभी भी गरीब अपना पेट काट के अपना पैसा बचाता है और जब वो ऐसी कंपनियों में जमा करा देता है और जब वो भाग जाती है तो वो प्रशासन के कलेक्टर और SP साहब के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं कि हमें न्याय दिलाओ। तो हम तो जनप्रतिनिधि होने के नाते यही अपील करेंगे कि जो राष्ट्रीयकृत है, जो पंजीकृत है, उन्हीं में आप पैसा अपना सेव करें, जिससे कि एक गारंटी रहती है किसी के छलावे में न आए। कई बार हम देखते हैं कि ऐसी कंपनियां आ जाती है जो कार्यालय सुबह खोलती है, पैसा इकट्ठा करती है, 2 दिन बाद वो गायब हो जाती है। तो इनसे सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अपनी गाड़ी कमाई है, अपना परिवार चलाने के लिए आदमी सोचता है कि जल्दी से पैसा 2 गुना हो, और 2 गुना पैसा होता नहीं है।
जो लोग दोगुना करने का आश्वासन देते हैं उनके चक्कर में नहीं आए। और ऐसी कंपनियों के खिलाफ सम्मानीय एसपी साहब से भी हम अनुरोध करेंगे कि ऐसी कंपनियों पे निगाहें रखें जो चिटफंड कंपनियां हैं। पूर्व में भी ऐसी कई चिटफंड कंपनियां थी, उनकी वजह से कई लोगों को आत्महत्याएं करना पड़ी, अपनी जीवन की सारी कमाई वो लेकर भग गए। तो ऐसी कंपनियों से हमेशा सचेत रहना चाहिए। जनता से यही अपील है। ये अगर इस प्रकार की है, कोई भी किसी भी अगर शिकायत आएगी तो हम जिलाधीश से बात करके, एसपी साहब से बात करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस नेता तरुण बाहिती ने कहा कि किसी जमाने में युवा पीढ़ी के परिजन सहारा इंडिया जैसी बड़ी कंपनी से धोखा खा चुके हैं। ये वह कंपनी थी जिसकी जवाबदार खुद सरकार थी। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपते थे। इस कंपनी के लिए लोग कस्में वादे खाते थे और अगर कोई इस कंपनी को फर्जी बोलता था तो उसे गालियां तक देते थे। लेकिन आज एक विदेशी कंपनी पर लोगों ने भरोसा कर लिया। पैसा आता हुआ सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब 1/3 जनता इसकी चपेट में आएगी कंपनी फुर हो जाएगी। जानिए क्या बोले तरुण बाहिती। देखिए, अभी जो MTFE कंपनी चल रही है, ये अभी इसमें कई युवा अपना काम कर रहे हैं और कंपनी की विश्वसनीयता कितनी है ये एक जांच करने का विषय ज़रूर है। न तो मुझे जो जानकारी मिली है कि न तो कंपनी को RBI ने मान्यता दी है, नहीं भारत सरकार में रजिस्टर्ड है। ये अलग कुछ लोगों ने बताया कि विदेशों में इसके ऑफिस है, लेकिन उसकी सत्यता भी प्रमाणित होना बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि युवा ये चाहता है कि जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए। तो ये युवा जो 40 दिन में पैसा डबल करने की जहाँ तक बात है, ये किसी गले नहीं उतरती। लेकिन मेरा तो सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि जिस किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस कंपनी की पूरी जांच परख कर इन्वेस्ट करें। पैसा आना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब बड़ी रकम डूब जाती है तो निश्चित है कि घर परिवार में नुकसान होता है, घर में झगड़े होते हैं, कलह होता है। तो इस वजह से आज कई लोग परेशान भी होते आए हैं। पहले भी कई कंपनियां इस प्रकार की डूबी, जैसे हम सबसे बड़ी कंपनी सारा का भी नाम लें तो आज तक सारा इंडिया के काफ़ी लोग परेशान है और सारा इंडिया का पैसा अभी तक, जब सरकार ने उसे गारंटी दी तो भी पैसा वो नहीं दिलवा पा रहे। तो ऐसी कंपनी अगर कहीं चली जाती है तो सरकार दिलवा पाएगी, ये बहुत पैसा दिलवा पाएगी, ये बहुत मुश्किल सवाल है। और सबसे मुख्य बात है कि ऐसी कंपनियां जो आई है, जो युवा इसके लिए आकर्षित हो रहे हैं, तो ये जो कंपनियां हैं इसका एक मुख्यालय होना चाहिए या इसका एक कुछ लोग होने चाहिए। अभी मुझे जैसे पता कि युवाओं ने बताया कि हम अभी नीमच ज़िले में बहुत बड़ा आयोजन हुआ, उसमें कई लोग गए और कई लोग जुड़े। तो प्रशासन को भी इस पर निगाह रखनी चाहिए, इसकी जानकारी प्रशासन को लेनी चाहिए और इसकी सत्यता के बारे में प्रशासन को अपनी गाइडलाइन जरूर जारी करनी चाहिए कि कंपनी का आधार क्या है और कंपनी में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान क्या है। नीमच में लाखों रुपया बोहरा समाजजनों ने इस कंपनी में लगा रखा है। बोहरा समाज को गुमराह करने में हुज़ैफा का बड़ा हाथ है। कई समाजजन इस कंपनी का विरोध भी कर रहे हैं। बोहरा समाज के फिदा हुसैन का कहना है कि हमारे धर्मगुरु सैयदना साहब ने इस काम को ही हराम बताया है, लेकिन फिर भी समाज के कुछ लोग इस काम में जुटे हुए हैं। जानिए क्या बोले फिदा हुसैन। अब ये तो सब एक एक्चुअली क्या है कि किसी को पता नहीं क्या है कि अभी अच्छा लग रहा है, उनको $100 पैसे मिल रहे हैं, पर ये तो कोई कंपनी तो है नहीं। ये तो चिट फंड, कितनी पहले भी चिट फंड आके चली गई और लोगों का पैसा डूबा, फिर लोग बाग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस से मदद मांगते हैं। तो इससे तो चिट फंड का है, इसका कोई कंपनी का नाम निशान नहीं है। एक नंबर के ऊपर चल रहा है खेल सारा। तो आप कह रहे हो बोहरा समाज ने लगा रखा है, सही बात है। आप कह रहे हो बोहरा समाज में काफ़ी लोगों ने पैसा इसमें लगा रखा है और दूसरे भी लोगों ने काफ़ी करोड़ों रुपये का इन्वेस्ट इसमें चल रहा है। अब ये कहाँ जाके रुकेगा इसका तो पता नहीं। हुज़ैफा भाई ये आपके ये इसके जिम्मेदार बने हुए हैं, आपके बोहरा समाज वालों के आईटी पे आईटी बनवा रहे हैं, इनके लिए क्या सोचते हैं आप? ये तो क्या संदेश दे सकते हैं इसके बारे में आप? अब जब आगे जाके जब आएगा इसका रिजल्ट सामने तब उसको पता पड़ेगा कि भाई इसके सामने कि क्या हुआ, इनके कहाँ से देंगे, ये डूबेगा, लोगों का पैसा डूबना है तो बात निश्चित है बिल्कुल आने वाले टाइम में। अब ये अब तो संदेश तो ये देते हैं, अब जैसे हमारा सेना साहब का कहना है कि भाई ये जो है ये चीज़ मतलब अपने समाज के अंदर सही नहीं है, गलत है। जैसे ये हमारे समाज के लिए खास करके बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए ये लोगों को। हमारे समाज के पर ये हुज़ैफा भाई भी जो कर रहे हैं, अब वो समाज के एक जागरूक नागरिक है, उनको सोचना चाहिए। पर अभी उनको तो बहुत फ़ायदा हो रहा है पैसे से, तो लोगों को दूसरों को भी इसमें वो इन्वॉल्व कर रहे हैं और लोगों का पैसा लगवा रहे हैं। तो उनको तो नुकसान ही नहीं हुज़ैफा भाई को। अब अभी फ़िलहाल तो आने वाले टाइम में उनको भी नुकसान शायद नहीं होगा। और दूसरे जो लोग हैं बेचारे जो मजदूरी और करते हैं, जो रोज़ कमा के खाने वाले हैं, उनका तो हो सकता है भविष्य में उलझन ही पड़ेगी और फिर भागते फिरेंगे तो कर्जा हो जाएगा माथे पे और बहुत तकलीफ आएगी। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल ये तो आराम ही है ना एक तरह से। ये काम मतलब बिना मेहनत का पैसा कमाना तो कोई भी आराम ही कहलाता है। वो तो
तो हमारा सही सबका तो यही कहना है कि भाई अपने मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाओ, हलाल का रिस्क कमाओ, उनका संदेश तो ही होता है। पर अब ये कमा रहे हैं तो इनका तो अब देखें क्या होता है, नतीजा आगे क्या निकलता है इसके इनका। एडवोकेट मीनू लालवानी ने समाजजनों को संदेश दिया है कि इस चिटफंड कंपनी के बहकावे में नहीं आए। हमने बर्बाद हुए लोगों को देखा है। कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है कि लोगों को इतना कम इन्वेस्टमेंट में इतना प्रॉफिट दे दिया जाए। अगर ऐसा होता तो भारत में आप लोगों से धनी लोग जुटे हैं, वे कंपनियों में पैसा लगाकर अपना धन दुगना कर सकते हैं। आप खुद अपने विवेक से काम ले, कंपनी अपना टारगेट पूरा कर रवाना हो जाएगी। सुनिए क्या बोली एडवोकेट मीनू लालवानी। हमने पहले भी देखा है कि यहाँ बहुत सारी चिट फंड कंपनियाँ आई और लोगों को हमने, गरीब तबके को हमने वहाँ, मिडिल क्लास को वहाँ हमने कलेक्टर के वहाँ, एसपी साहब के यहाँ रोते हुए देखा है। तो क्यों हम ये ऐसी चीज़ें निर्मित करते हैं? इंसान की प्रवृत्ति होती है लालच वाली, तो ये लालच ही हम लोगों को मार रहा है। तो जिसमें महिलाएं, कॉलेज के स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट, प्रशासनिक वर्ग के लोग, पुलिस तबके के लोग, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, वकील लोग, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इन चिट फंड कंपनियों के इसमें क्यों आते हैं? मुझे एक चीज़ जहाँ तक समझ में आती है, सिर्फ लालच है। तो हम क्यों ना, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्यों ना मेहनत करके और अपने विल पावर से अपना लक्ष्य निर्धारित करके हम पैसे कमाएं? क्यों हम ऐसी MTFE कंपनियों या अन्य जो पहले भी कंपनियां आई है जिन्होंने हमें लॉस ही दिया है, हमें आंसू ही दिए हैं, तो क्यों हम बार बार लालच के अधीन आकर और फिर हम डिप्रेशन या स्ट्रेस में जाते हैं, फिर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं? तो उससे पहले ही हम क्यों ना सतर्क हो जाएं, क्योंकि इनका कोई धनी दौरी नहीं होता है। ये कहाँ से रजिस्टर्ड है हमें पता नहीं होता है। और जैसे ही हम प्ले स्टोर में जाते हैं, इनको हम जैसे ही सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो हमारा सारा जो डाटा है, हमारे मोबाइल का जो जितना भी डिटेल है, जो जिनका धनी दौरी नहीं है उनके अंडर में होता है। और आजकल हैकर्स इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि आपको एक क्लिक में ही आपके मोबाइल में जितना भी पैसा है, ये तो जो लॉस आपको, ये जो प्रॉफिट आपको हो रहा है 5-10 हज़ार का, वो तो पता नहीं कहाँ जाएगा, पर जो मोबाइल में आपका जो पैसा है और आपकी जितनी भी प्राइवेसी डिटेल्स है उन हैकर्स के हाथ में है। तो आप क्यों ना पहले से ही सतर्क रहते हैं कि आपका एक क्लिक में सारा डाटा उनके पास चला जाए और वो आपको बर्बाद कर दें। तो मेरा तो एक ही निवेदन है महिलाओं से, जो पाई करके जोड़ती हैं, जो बच्चियां हैं पाई करके जोड़ती हैं, तो इन चिट फंड कंपनियों से दूर रहें और जागरूक रहें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। मैं पढ़े लिखे एजुकेटेड अधिकारियों को भी बोलना चाहूँगी कि वो तो समाज के रक्षक हैं और जागरूकता फैलाएं कि ये चिट फंड कंपनियों के आप इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि बाद में रोने से अच्छा है कि हम पहले ही अलर्ट रहें। क्यों ना हम पहले ही जागरूक रहें और अन्य को भी जागरूक करें। फिर हम कलेक्टर साहब ये ज्ञापन, ये एसपी साहब ये, हम 20-20, 25-25 लोग रोज ज्ञापन देने जा रहे हैं, हम एक निवेदन देने, हम शिकायत करने जा रहे हैं, ये कंपनी भाग गई, वो कंपनी भाग गई। तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही अलर्ट रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना जो पाई हमने मेहनत से कमाई है उसको लॉस होने से बचाएं। व्यापारी अविनाश पंचोली बोलते हैं कि मैं व्यापारी हूं, मेरे पास कई लोग आए हैं लेकिन मैंने अपने विवेक से काम लिया है। मैं शेयर मार्केट का जानकार हूं, कई कंपनी में को हाल ही में मैंने भागते हुए देखा है, ये कंपनी भी जल्द भागेगी। जानिए क्या बोले व्यापारी अविनाश पंचोली। मेरा ऐसा मानना है, देखो लोगों का खुद का पर्सनल ओपिनियन है, फिर भी मैं ये कहूँगा जो भी करना है स्वयं विवेक से करें, किसी की देखा देखी में ना आए। मैंने भी सुना है, मुझे भी कुछ लोगों ने बोला था कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, पर मेरा भरोसा नहीं है क्योंकि ये इंडियन कंपनी नहीं है। मेरे को ऐसा पता लगा है, पुष्टि अब गवर्नमेंट से गाइडलाइन है कि नहीं है इसके बारे में भी अपने को जानकारी नहीं है। अब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो उनका निजी मामला है, लेकिन मैं भी ये कहूँगा कि प्रशासन को और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे मार्केट से भी पता लगा है कि पैसे वाले लोग तो लगा ही रहे हैं, गरीब तबके के लोग लगा रहे हैं, हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा लगा रही है, स्टूडेंट लगा रहे हैं। और इन पैसों का कहाँ हिसाब जा रहा है, क्या आ रहा है, पैसा डॉलर में आता है, अभी कन्वर्ट कराते हैं, किसी को कोई जानकारी भी नहीं है। अब ये कंपनी कब तक रुकेगी, कब जाएगी मालूम नहीं। अभी कुछ टाइम पहले एक और कंपनी थी QTF है कि QTRF, मेरे को पक्का नाम नहीं मालूम है, वो गई है। इसके पहले बाइक बोल्ट है, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां पहले भी गई है, पर अभी रिलायबल है कि नहीं इसकी जानकारी अपने को भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम सबसे यही अपील मैं भी करूँगा एक आम नागरिक होने के नाते नीमच शहर का, कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं, खासकर गरीब तबके के लोग जो कर्जा करके ला रहे हैं, ऑटो बेच के ला रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं, अपनी संपत्ति बेच रहे हैं, गहने बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, तो वो लोग बहुत सोच समझ के शांतिपूर्वक स्वयं विवेक से निर्णय लेके पैसा लगाए। किसी के बहकावे मत आए कि उसको इतना पैसा मिल रहा है, मुझको ऐसा मिल रहा है। ये चेन सिस्टम है। अगर ये कंपनी ठीक है, माना अभी 2017 से चल रही है, लेकिन किसी चीज़ का भी अंत होता है। अगर इसका अंत हो गया तो ये बहुत बड़ा पहाड़ डूबेगा।
इसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा बस कि जो भी लगाए सोच समझ के पैसा लगाएं। और खासकर गृहिणी, आज गृहिणी का पैसा चला जाएगा तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आएँ और मेहनत मजदूरी करें, काम करें, उसी से पैसा कमाएं। किसी के चक्कर में मत पड़े कि ऐसा पैसा आ जाएगा, वैसा घर बैठा वैसा कोई पैसा नहीं आता है। आप लोग भी मेहनत करें, न्यूज़ बना रहे हो तो जाके आपके घर में, अपने घर में कुछ राशन पानी आता है, नहीं तो बिना मेहनत के कहीं पैसा नहीं आता। मैं तो इतना जानता हूँ, मैं भी एक व्यापारी हूँ। तो मैं बस यही अपील करूँगा कि कोई भी पैसा लगा रहा है 10 बार सोचें, किसी के बहकावे में ना आए और पैसा ना लगाएं। और लगा रहे हैं तो फिर बाद में प्रशासन या सरकार को दोष ना दे कि ये चक्कर है वो चक्कर है। यही मेरी अपील है। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश पंचोली।